नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए नेशनल पार्क की एक ऐसी ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसके माध्यम से आपको भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी नेशनल पार्क हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। और इस सीरीज़ का मित्रों नाम है एक ही बार बेड़ा पार। तो इसमें आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से हम नेशनल पार्क का अध्ययन करने वाले हैं। इंडिया को हम 6 भाग में बांटेंगे और उसके आधार पर हम नेशनल पार्क का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया को हम या भारत को जो है हम 6 भागों में बांटेंगे। पहला होगा आपका उत्तर भारत, फिर हम बात करेंगे पश्चिम भारत की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मध्य भारत की या हम पूर्व भारत की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मध्य भारत की, और फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो आज की वीडियो में उत्तर भारत और पश्चिम भारत में जो नेशनल पार्क हैं उनका वर्णन करेंगे, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं उत्तर भारत में। ऊपर की ओर से चलेंगे, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहला नेशनल पार्क है आपका हेमिस अली नेशनल पार्क। हेमिस अली नेशनल पार्क। दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। तीसरा आपका है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आपका है दाची ग्राम नेशनल पार्क। तो मित्रों, इनको हम याद कैसे करेंगे? हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते दाची ग्राम की। इसकी ट्रिक है मित्रों, हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते दाची ग्राम की। तो मित्रों, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, तो पहला है हेमिस अली, पहला नेशनल पार्क हो जाएगा हेमिस अली नेशनल पार्क। दूसरा हो जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क, और काश अमीर का मतलब कश्मीर की बात की जा रही है। किश्तवाड़, तीसरा नेशनल पार्क आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और चौथा आपका है दाची ग्राम नेशनल पार्क। हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते दाची ग्राम की। सलीम अली को वर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय कुमार की एक फिल्म थी 2.0, जिसमें पक्षीराज का किरदार जो निभाया हुआ होता है वो जो है सलीम अली का किरदार ही होता है। तो सलीम अली को वर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं आपके, हेमिस अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाची ग्राम नेशनल पार्क। इसको याद कैसे करेंगे? हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते दाची ग्राम की। अब हम अगले राज्य पे चलते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरा राज्य जो उत्तर भारत का हमारा है, वो है हिमाचल प्रदेश। आइए इसको याद करते हैं। इसकी जो ट्रिक है कैसे है, ग्रेट हिमालय पर, ग्रेट मतलब होता है बड़ा या महान, ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला था। ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला था, जिससे खीर की गंगा बह रही थी। ऐसा लोगों ने कहा, ऐसा लोगों ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने दूरबीन से देखा तो वहाँ पिन जैसा सिंबल दिखाई दिया। मित्रों, हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद करने की ट्रिक, ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला था जिससे खीर की गंगा बह रही थी। ऐसा लोगों ने बताया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने दूरबीन में देखा तो वहां पिन जैसा सिंबल दिखाई दिया। तो हम देखेंगे पहला जो नेशनल पार्क आपका है वो है द ग्रेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दूसरा है ग्रेट हिमालय से इंद्र का किला था जिस पर खीर की गंगा बह रही थी। तो दूसरा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा इंद्र किला नेशनल पार्क। इंद्र के किला से खीर की गंगा बह रही थी तो खीर गंगा नेशनल पार्क। फिर अगली लाइन है, लोगों ने ऐसा बताया, मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने दूरबीन से देखा तो वहां पिन जैसा सिंबल दिखाई दे रहा था। तो चौथा नेशनल पार्क आपका है पिन वैली नेशनल पार्क। और पांचवा आपका हो जाएगा सिंबल दिखाई दिया मतलब सिंबल बारा नेशनल पार्क।
तो हिमाचल प्रदेश में ये 5 नेशनल पार्क हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिमलबारा नेशनल पार्क। इनको याद कैसे करेंगे? ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला है जहां पर खीर की गंगा बह रही थी, मैंने दूरबीन से देखा तो वहां पिन जैसा सिंबल दिखाई दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उनको ऐसे याद किया जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे राज्य पर। उत्तर भारत के दो राज्यों की बातें हम कर चुके हैं, अब तीसरे राज्य पे चलेंगे। तीसरा राज्य हमारा है हरियाणा। तीसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। इसके बाद अगला राज्य जो हमारा है वो है उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। फिर आपका एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट का हाल में ही नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। पहले इसको जो है हेली नाम से जाना जाता था। पहले जिम कॉर्बेट का नाम हेली था, अब जो है इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। पांचवा आपका है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। छठवां आपका है गोविंद पशु नेशनल पार्क। तो इन 6 को हम याद कैसे करेंगे? राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसकी ट्रिक है कि राजा जी ने नंदा देवी से शादी की, शादी करने के बाद उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की और जिम कॉर्बेट उनको घुमाने ले गए और गंगोत्री में स्नान किया। उसके बाद गोविंद का पशु नेशनल पार्क जो है घुमाने ले गए। राजा जी का विवाह नंदा देवी से हुआ, उसके बाद उन्होंने फूलों की वर्षा की, फिर जिम कॉर्बेट घुमाने ले गए और उसके बाद गंगोत्री में स्नान किया, फिर तत्पश्चात गोविंद पशु नेशनल पार्क घुमाने ले गए। तो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं उनको इस प्रकार से याद करेंगे। तो आइए मित्रों, उत्तर भारत का जो अंतिम राज्य है राजस्थान, उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान को कैसे याद करेंगे? इसके नेशनल पार्क को, यहां पर मुकुंद्र नाम के एक राजा थे, मतलब मुकुंद्र नेशनल पार्क, मुकुंद्र नेशनल पार्क। माउंट आबू के डिजर्ट में, माउंट आबू नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क। मुकुंद्र नामक राजा थे जिनका माउंट आबू के नेशनल पार्क, माउंट आबू के डिजर्ट में उनका क्या हुआ? रणथंभौर हुआ, यानी रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। और वो हार जाते हैं तो साड़ी पहनकर, यानी सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। और एक है केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान राजाओं का नाम जो है देवेंद्र, सुरेंद्र इस तरीके से होता है। तो उसी प्रकार से एक राजस्थान के राजा थे मुकुंद्र जिनका नाम था, तो उनका युद्ध जो है माउंट आबू के डिजर्ट में होता है। मुकुंद्र नामक राजा का युद्ध माउंट आबू के डिजर्ट में रणथंभौर होता है और वो रण हार जाते हैं और साड़ी पहनकर केवलादेव चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे कि मुकुंद्र नेशनल पार्क, मुकुंद्र नामक एक राजा थे जिनका माउंट आबू के डिजर्ट में रणथंभौर होता है, यानी रण होता है, और वो हार जाते हैं और साड़ी पहनकर केवलादेव चले जाते हैं। तो मुकुंद्र नामक राजा थे, तो मुकुंद्र नेशनल पार्क माउंट आबू के डिजर्ट में, यानी माउंट आबू नेशनल पार्क और डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। रण होता है तो रणथंभौर नेशनल पार्क, और हार जाते हैं इस प्रकार से साड़ी पहनकर सरिस्का नेशनल पार्क। कहाँ चले जाते हैं? केवलादेव चले जाते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क। उत्तर भारत का जो हमारा राज्य है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेंगे कौन सा जो है। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के नेशनल पार्क हैं। हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते। कहाँ की? दाचीग्राम की, दाचीग्राम की। हेमिस अली ने सलीम अली से कहा, काश अमीर होते तो किस्त चुका देते, दाचीग्राम की। हेमिस अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क। और हमने बताया था कि सलीम अली को ही बर्ड माइन के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का हमने देखा। इसके बाद आपका आ जाता है हिमाचल। हिमाचल को हम कैसे याद करेंगे? ग्रेट हिमालय पर, ग्रेट हिमालय पर, ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला था, ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला था जहाँ से खीर गंगा बहती थी। ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला था जहाँ से खीर गंगा बहती थी, ऐसा लोगों ने बताया, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। तो दूरबीन लगाकर हमने देखा तो वहाँ पिन जैसा सिंबल दिखाई दिया, यानी पिन वैली नेशनल पार्क, और फिर सिंबल दिखाई दिया, मतलब सिमलबारा नेशनल पार्क, सिमलबारा नेशनल पार्क। इस प्रकार से हम याद करेंगे। ग्रेट हिमालय पर इंद्र का किला दिखाई दे रहा था जहाँ से खीर गंगा बह रही थी, ऐसा लोगों ने बताया। जब हमने दूरबीन लगाकर देखा तो पिन जैसा सिंबल दिखाई दिया। तो इस प्रकार से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिमलबारा नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर हिमाचल हो गया। अब हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और
कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर जो है पक्षियों के अभ्यारण्य के लिए फेमस है, पक्षियों के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड का, कैसे याद किए थे। राजा जी की शादी जो है नंदा देवी से होती है, तो राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी की शादी, राजा जी का विवाह नंदा देवी से हुआ और उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की, यानी वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की वर्षा की। फिर जिम कॉर्बेट घुमाने ले गए, जिम कॉर्बेट घुमाने ले गए, वहाँ गंगोत्री में उन्होंने स्नान किया, वहाँ गंगोत्री में स्नान किया और गोविंद का पशु नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क घुमाया। इस प्रकार से हमने देखा कि राजा जी का विवाह नंदा देवी से हुआ और उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की और जिम कॉर्बेट घुमाने ले गए और गंगोत्री में स्नान करने के पश्चात गोविंद का पशु बाड़ा दिखाया या गोविंद का पशु जो नेशनल पार्क था उसमें घुमाया। तो उत्तराखंड का जो था इस तरीके से हमने याद किया कि राजा जी की शादी नंदा देवी से हुई, उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की और जिम कॉर्बेट घुमाने ले गए, गंगोत्री में क्या किया, स्नान कराया और गोविंद पशु उद्यान दिखाया। यहाँ पे जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है और हम देखेंगे पहले इसका नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था, किंतु अभी जो है बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर भारत के 4 राज्यों को देखा, किस प्रकार से हमने याद किया। अगर हम राजस्थान की बात करें, उत्तर भारत का जो 5वां राज्य था राजस्थान, उसको हमने कैसे याद किया था। राजस्थान में हमने देखा था कि मुकुंद्र नाम की एक राजा थे, मुकुंद्र नेशनल पार्क। माउंट आबू के डिजर्ट में, माउंट आबू के डिजर्ट में रणथंभौर हुआ उनका। माउंट आबू के डिजर्ट में मुकुंद नामक राजा थे जिनका माउंट आबू के डिजर्ट में रणथंभौर हुआ और वो हार जाते हैं सरिस्का यानी साड़ी पहनकर, भाग जाते हैं कहाँ, केवलादेव। मुकुंद नामक राजा थे जिनका माउंट आबू के डिजर्ट में रणथंभौर हुआ और वो हार जाते हैं साड़ी पहनकर, केवलादेव भाग जाते हैं। इस प्रकार से आपको स्टोरी रिलेट करके जो है रखनी है और पूरा याद हो जाएगा। जो हम बता रहे हैं उसको कम से कम 2 से 3 बार आप कॉपी पे रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। मुकुंद नामक जो राजा थे उनका माउंट आबू के डिजर्ट में रणथंभौर हुआ और वो हार गए और साड़ी पहनकर कहाँ चले गए, केवलादेव चले गए। तो इस प्रकार से मुकुंद नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क, इस तरीके से हमने उत्तर भारत के जो भी नेशनल पार्क थे उनको याद कर लिया। अब हम चलते हैं पश्चिम भारत की ओर। पश्चिम भारत में आपका जो है गुजरात आता है, पश्चिम भारत में आपका गुजरात आता है। गुजरात वाली को कैसे याद करेंगे, गुजरात की ब्लैक बक, गुजरात की ब्लैक बक कच्छ के वन में गिरकर मर गई, इस तरीके से हम याद करेंगे। गुजरात की ब्लैक बक मतलब काला हिरन, गुजरात की ब्लैक बक कच्छ के वन में गिरकर मर गई। गुजरात की ब्लैक बक थी यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। गुजरात की ब्लैक बक कच्छ के वन में यानी कच्छ नेशनल पार्क। गुजरात की ब्लैक बक कच्छ के वन में यानी वनसदा नेशनल पार्क। गिर कर मर गई, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। मर गई मतलब मरीन नेशनल पार्क। तो गुजरात के नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे, गुजरात की ब्लैक बक थी जो कच्छ के वन में गिरकर मर गई। तो ब्लैक बक मतलब ब्लैक बक नेशनल पार्क, कच्छ मतलब कच्छ नेशनल पार्क, वनसदा नेशनल पार्क वन में मतलब, और गिर कर मर गई मतलब गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। मित्रों यहाँ पे कच्छ और गिर फॉरेस्ट से 2 और पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए एशियाई गधे कहाँ के फेमस हैं, तो वो यहाँ कच्छ नेशनल पार्क के एशियाई जो गधे हैं वो बहुत ही फेमस हैं। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की पहचान जो है एशियाई जो शेर हैं उनके लिए जो है गिर फॉरेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने गुजरात के जो नेशनल पार्क थे उनको याद किया। अब हम चलते हैं जो पश्चिम भारत का हमारा दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, उसको याद करते हैं। और यहीं पे जो है इस महाराष्ट्र को याद करने के बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम अगले 2 राज्यों का जो नेशनल पार्क है वो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क को याद करने की ट्रिक क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय ने गूंगे चंदन को, गूंगे का मतलब गूगामल नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क। चंदन को मतलब चंदौली नेशनल पार्क। और संजय ने गूंगे चंदन को नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव जाकर पेंच नेशनल पार्क धो डाला यानी थोड़ावा नेशनल पार्क। इसकी ट्रिक है मित्रों, संजय ने गूंगे चंदन को नवेगांव जाकर पेंच से धो डाला।
नवेगांव, गोरेगांव, ये सब जो है मुंबई के स्थान है, मुंबई में ये पड़ते हैं। तो इस प्रकार से मुंबई महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क हैं उनको याद करने का तरीका क्या है? संजय ने गूंगे चंदन को नवेगांव जाकर पेंच से ढो डाला। पेंच नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र प्लस जो है एमपी, यानी महाराष्ट्र में भी पेंच का आधा भाग जो है महाराष्ट्र में है और आधा भाग एमपी में है। तो ये दोनों जगह इससे प्रश्न बनते हैं। अगर ऑप्शन में जो है दोनों में से एक होंगे तो आप महाराष्ट्र भी लगा सकते हैं और मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे? संजय ने गूंगे चंदन को नवेगांव जाकर पेंच से धो डाला। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम अगले 2 राज्य भारत के जो पूर्वी प्रदेश हैं उनके नेशनल पार्कों को याद करेंगे और मध्य भारत के जो नेशनल पार्क हैं उनको याद करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से जो अपने सुझाव होंगे, जो अपने प्रस्ताव होंगे, वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।